Good morning, 6th class. In our previous lecture, we discussed about the sentences. In today's lecture, we'll discuss kinds of sentence. Sentence कितनी kinds के होते हैं? तो sentence 5 kinds के होते हैं. Read the following sentences. We are going to see a movie. हम movie देखने जा रहे हैं. तो इसमें कोई statement दी गई है, कोई fact बताया गया है. तो ये हमारा हो जाएगा assertive sentence. वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है तो ये हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करो. तो इसमें कोई कमांड दी गई है तो ये हमारा हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस. हाउ ब्यूटिफुल द पिक्चर बुक्स, चित्र पुस्तिका कितनी सुंदर है. ये सरप्राइज दिखा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है ना. मे गॉड हेल्प यू, परमात्मा आपकी मदद करे. तो इसमें कोई इच्छा दिखाई गई है, कोई विश दिखाई गई है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस. सेंटेंस 1 सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस. सेंटेंस सेकंड आस्क्स अ क्वेश्चन एंड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है तो ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेंटेंस 3 एक्सप्रेसेस अ कमांड, कमांड मीन्स आदेश, ये आदेश दे रहा है एंड इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इसे हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेंटेंस 4 एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. स्ट्रॉन्ग दृढ़ मजबूत, सडन मीन्स एकदम से आने वाली, फीलिंग को दिखा रहा है तो ये हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेंटेंस 5 एक्सप्रेसेस अ विश एंड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो इसमें किसी विश को, विश मीन्स इच्छा, इच्छा को दिखाया गया है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक. बेस्ड ऑन द अबव सेंटेंसेस द सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स. तो इन सारी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं. तो फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जो पहली काइंड होती है वो होते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये होते क्या हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, फैक्ट मीन्स तथ्य, एन इवेंट, इवेंट घटना, अ कंडीशन अवस्था, एक्सेट्रा इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस जो किसी फैक्ट को दिखाता है, किसी इवेंट को दिखाता है, किसी कंडीशन को दिखाता है. पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक मैनर में, नकारात्मक तरीके, सकारात्मक और नकारात्मक तरीके में जो किसी फैक्ट को, इवेंट को, कंडीशन को दिखाता है उसे हम कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एन असर्टिव सेंटेंस कन्वेज अ पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग, सो इट इज़ ऑफ 2 काइंड्स. तो ये नेगेटिव वे में भी अपना मीनिंग दे सकता है और पॉजिटिव में भी अपना मीनिंग दे सकता है. तो ये येस में भी आंसर कर सकता है, नो में भी आंसर कर सकता है. तो इसमें इसकी 2 काइंड्स होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, तो पहली होती है सकारात्मक. एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज पॉजिटिव आइडिया और थॉट, आइडिया और थॉट, दैट इज टू से इट अफर्म्स सम एक्शन और फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अफर्म्स मीन्स पुष्टि करना. तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि किसी पॉजिटिव आइडिया को या पॉजिटिव थॉट को दिखाता है या फिर किसी ऐसे एक्शन की और फैक्ट की पुष्टि करता है. जैसे कि द पुलिसमैन रश्ड, रश्ड मीन्स भागा, टू सेव द बॉय, सेव मीन्स बचाना, पुलिसमैन लड़के को बचाने के लिए भागा. तो ये पॉजिटिव बात हो रही है ना. तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. इट इज़ संडे टुडे, आज एतवार है, रविवार है. तो ये जो है पॉजिटिव बात हो रही है, फैक्ट को दिखा रहा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. इशिता इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, इशिता मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. बी नेगेटिव सेंटेंस. अ नेगेटिव सेंटेंस इज़ यूज टू निगेट, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, निगेट मीन्स नकारना, और स्टेटमेंट, फैक्ट, कंडीशन और एक्शन. तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो नकारने के लिए होता है किसी स्टेटमेंट को, फैक्ट को, कंडीशन को, एक्शन को. जनरली नो, नॉट, नेवर एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्ड्स जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स हम इस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
गुड चिल्ड्रन नेवर डिसओबे देयर टीचर्स। डिसओबे मीन्स अवज्ञा। अच्छे बच्चे कभी भी अपने टीचर्स की अवज्ञा नहीं करते। अवर प्लेयर्स कुड नॉट प्ले वेल। हमारे प्लेयर अच्छे नहीं खेल सकते थे, अच्छा नहीं खेल सकते थे। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें हर जगह नेगेटिव की बात की गई है, तो ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एजर्टिव सेंटेंसेस। एजर्टिव सेंटेंसेस चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनके पीछे एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ जी, अवर नेक्स्ट काइंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्न सूचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन और मेक्स सम क्वेरी। क्वेरी मीन्स प्रश्न, ये प्रश्न पूछता है और कोई क्वेरी बनाता है, प्रश्न बनाता है। वी ऑल्सो क्लासीफाई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटू टू काइंड्स। हम इसे दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? येस नो टाइप क्वेश्चंस सच एज डिड यू रीच होम इन टाइम। क्या आप समय पर घर पहुंच गए? ये येस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जिनका आंसर हमें सिर्फ येस और नो में ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि क्या आप समय पर घर पहुंच गए थे? तो येस आई डिड, हाँ मैं पहुंच गया, इसका आंसर येस में ही आया। क्वेश्चन वर्ड जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सच एज वाई डिड यू बाय। बाय मीन्स खरीदा। अ मोबाइल फ़ोन, आपने मोबाइल फ़ोन क्यों खरीदा? तो इसका आंसर हम येस और नो में तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद आया, मैं इसे पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने इसे खरीदा। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला जिसका आंसर येस और नो में ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंड जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वी पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इनके पीछे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों काइंड्स के पीछे हम इंटेरोगेटिव मार्क लगाते हैं, जैसे कि इनके पीछे लगा हुआ है, और असर्टिव सेंटेंस के पीछे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टू काइंड समझ में आई होगी। आगे वाली वीडियो में हम आगे वाली 3 काइंड्स करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।